नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। इस व्रत को करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? भोलेनाथ ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो रहा करता था। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना करी। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुब्रत, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी न है। राजा की ऐसी बाणी को सुनकर मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो। पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षणों युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दे दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपने पत्नी को खाने को दे देना। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भधारण करेंगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उस आम के फल को खाने से पत्नी गर्भधारण करी। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सब पत्नीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समझ इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की थी। हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपने वाहन की बाणी को सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीय बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। यह दुर्वचन को सुनकर राजपुत्री ने कहा, तुम अयोग्य बाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरता है, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर थोड़ी आयु वाला है तो वह भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर को चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह था। बालिक देश के सुधर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वह सुकेतु चला जाएगा। यह विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं। यह बाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की बाणी सुनी थी।
लेकिन वर पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध हो जाने के वास्ते अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय दय योग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल होकर कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा करी। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना करी। दिन बाड़ी से उसने सांप की स्तुति करी। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हूँ तथा चिरंजीवी हूँ, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपनी कंचुली चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग गए। अपने पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथ धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात शेष रह गई तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी जन सुकेतु को वहां लेकर गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगे, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करे। रात में मेरे स्वामी मुझे हार दिए हैं। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बता मैं। यह तो कोई अन्य ही है। रात में आम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरे जांघ से लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन किया हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यह मंगला गौरी की बाड़ी सुनकर सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान सही नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्नचित से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पक्षी सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोग प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ गए। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र भरण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीज विदाई में दिया। फिर वह चिरायु अपने पत्नी एवं मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखरबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सारी बातें पूछी। हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत, महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कुछ कहा। भोलेनाथ सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत से सबके मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है।
प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बंधकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश भगवान की पूजा पाठ भक्ति से किया करते थे। सुमित्रा की कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही किया करती थीं। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करती थीं। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत किया करती थीं। भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थीं और भोग लगाती थीं। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था। आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। पूरा पात्र खाली है। आप चिंता मत कीजिए। आपको खीर इतनी ही पसंद आई है तो मैं हर रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को दो पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा बेटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। मां ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करा दी। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटा बहू के साथ ही रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था। उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपने पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी। उसका स्वास्थ्य कभी ठीक रहता, कभी खराब रहता था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगा। परिश्रम भी सुमित्रा के बस की बात नहीं रही। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव तुमने मुझे पहले नहीं देखा है। मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपनी माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो। मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक जी की बात टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगी और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा। विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है? अंदर ही आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं खा पी नहीं सकती। आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ पर रख दूं? तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? मैया बोली, बेटा
क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है। थोड़ा सा चावल और चीनी है, दूध ले लो और मटकी में डालकर जरा सा खीर बना दो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है और उनको भोग लगाना है। जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा देना और तुम भी खा लेना। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों? मैं तो जब तक आपके पास रहूँगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब भगवान एक बालक के रूप में सुमित्रा के घर रहने लगे और दिन रात अपने माता का सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। और प्रेम भी और आशीर्वाद भी है कि जब तक आप जियोगी स्वस्थ रहोगी, आपको कोई कष्ट कोई बीमारी नहीं होगी। आपके पास नौकर चाकर धन्य धान सब कुछ होगा। आपको किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं कर रहा। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे सुमित्रा का घर धन्य धन से भर रहा था। विनायक के जाने के बाद सुमित्रा ज्यों ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया, धन्य धन से परिपूर्ण हो गया। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान जी थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर खूब रोने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर ललायित रही, आज उन्हीं से अपना सेवा करवाया। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा करवाई। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन्य धान आपके लिए है। मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूँगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुमित्रा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।